हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दक्ष एकेडमी पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूपीएसआई के लिए परसेंटेज प्रैक्टिस क्लास 4 आज देखने जा रहे हैं, है ना। और इसके पहले मैंने आपको 3 क्लासेस प्रोवाइड करा दी हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरी परसेंटेज प्रैक्टिस क्लासेस 3 तक की नहीं देखी हैं तो आप लोग एक बार यूट्यूब चैनल पर जाइए और सारी सीरीज़ आप देख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, सारी क्लासेस देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर क्लास 4 में कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और जो क्वेश्चन मैंने आज स्लाइड में रखे हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो डोंट मिस दिस क्लास। तो आइए ज़रा सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमारी स्लाइड पर कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपनी स्लाइड नंबर फर्स्ट पर और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 12% का कमीशन और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है, यदि विक्रेता की कुल आय 7,650 है तो कुल बिक्री का पता लगाएं। तो एक चीज जरा बात समझना है, जैसे मान के चलो कि किसी दुकान पे किसी शॉपकीपर, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं आपको कि आप किसी शॉपकीपर के पास गए और किसी शॉपकीपर के पास कोई ऐसा कमोडिटी या कोई ऐसा आर्टिकल पड़ा है जो उसका बिक नहीं रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि किसी सेल्समैन से बात करेगा। किससे बात करेगा? सेल्समैन से बात करेगा और सेल्समैन से ये बोलेगा कि यार देखो भाई, ये जो मेरा आर्टिकल है, ये जो मेरी कमोडिटी है, ये जो मेरी वस्तुएं हैं, ये तुम्हें बेचना है। ठीक है, और मैं तुम्हें 12% का कमीशन दूंगा। ठीक, तो वो इस बात पर एग्री हो जाता है और वो उसे क्या करता है, बेचना स्टार्ट करता है। तो वही देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 12% का कमीशन लेता है। तो उसने जो बात करी है, ये जो डील हुआ है वो कमीशन बेस्ड डील हुई है ना। तो यहां पर बोला जा रहा है कि भाई 15,000 रुपए तक की बिक्री पर क्या हो रहा है, केवल आपको 12% का कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो जब उस सेल्समैन ने उस कमोडिटी को बेचना स्टार्ट किया तो उसने उसको 15,000 रुपए तक बेच दिया। ठीक है, यानी 15,000 रुपए की कमोडिटी उसने बेच दी। तब तक उसे केवल क्या मिल रहा था, तब तक उसे केवल 12% का यहाँ पर कमीशन मिल रहा है। समझना जरा बात को, 12% का यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर 12% का उसे कमीशन मिल रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब उसने 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री करी तो उसने कहा कि भाई देखो, सीधी सी बात है, अब केवल हमारा कमीशन पे काम नहीं चलेगा, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे बोनस भी चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए, बोनस भी चाहिए, है ना। तो ये बोनस किसके साथ मिलेगा, कमीशन के साथ मिलेगा, क्योंकि कमीशन तो ऑलरेडी उसे मिल रहा है पहले से ही, है ना। कमीशन तो उसे ऑलरेडी पहले से मिल रहा है। तो 1% उसे क्या मिल गया, बोनस मिल गया। 1% उसे क्या मिल गया, बोनस मिल गया। और साथ ही साथ उसे क्या मिल रहा है, और साथ ही साथ उसे 12% कमीशन भी मिल रहा है ना। 12% उसे क्या मिल रहा है, कमीशन भी मिल रहा है। यानी यहां पर अगर हम देखें तो 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर उसे कुल मिलाकर के हम देखें तो 13% का कमीशन मिल रहा है ना। 1% उसका क्या हो गया, 1% बोनस हो गया और 12% उसका क्या हो गया, कमीशन हो गया। तो टोटल अगर हम देखें तो टोटल यहां पर कितना मिल रहा है, 13% मिल रहा है। क्लियर है। तो ऐसा होने पर उस विक्रेता की जो कुल इनकम है, यानी उस सेल्समैन की जो कुल इनकम है वो हुई है 7,650 रुपए की। कितने की हुई है, 7,650 रुपए की। तो अब जरा एक बात को यहां पर समझना, एक कॉन्सेप्ट यहां पर समझना। इसमें बोला ये जा रहा है कि 15,000 रुपए की बिक्री जब उसने करी है तब तक उसे केवल 12% का कमीशन मिला है। तो अगर इसका मतलब ये होता कि अगर मैं कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से यहां पर करता हूं कि ये जो 1% बोनस जो इसे यहां पर मिल रहा है 15,000 से ऊपर की बिक्री पर, अगर ये 1% बोनस उसे यहां पर भी मिल जाता, 15,000 की बिक्री पर भी उसे अगर 1% का बोनस मिल जाता, तो मैं ये कह सकता हूं कि 15,000 का 1% एक्स्ट्रा मिल जाता। सॉरी, यहां पर 15,000 का 1% उसे क्या मिल जाता, 15,000 का उसे 1% यहां पर एक्स्ट्रा मिल जाता। क्लियर है बात। तो 15,000 का अगर 1% उसे एक्स्ट्रा मिल जाता, तो अगर हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो 15,000 का 1% जो आएगा वो कितना आएगा, 150 रुपीज आएगा, है ना। यानी कहने का मतलब ये कि सेल्समैन को 150 रुपीज क्या मिलते और एक्स्ट्रा मिलते। तो यहां पर अगर इसे 150 रुपीज और एक्स्ट्रा मिलेंगे तो 7,650 में अगर आप 150 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका 7,800 रुपए। कितना बन जाएगा, 7,800 रुपए बन जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो टोटल इनकम होती वो टोटल इनकम 7,800 रुपए की होती। और अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो देखो 13% तो यहां पर बन ही गया था 15,000 से ऊपर, है ना। और 13% मैंने अब यहां पर भी बना लिया क्योंकि मैंने 1% की वैल्यू कैलकुलेट करके यहां पर इसकी इनकम में ऐड कर दिया है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 13% कमीशन उसे अब स्टार्टिंग से मिल रहा है। 13% कमीशन उसे स्टार्टिंग से मिल रहा है। और अगर 13% स्टार्टिंग से मिल रहा होता तो उसकी टोटल इनकम कितनी होती, उसकी टोटल इनकम होती 7,800 रुपए। क्लियर है बात। तो उसकी टोटल इनकम होती 7,800
रुपए। क्लियर है ना? तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 13 छंग 78 यानी कि 600 रुपए। क्लियर है? तो 1% की वैल्यू 600 रुपए है, तो कुल बिक्री का पता लगाए, है ना? तो जो टोटल सेल हुई है वो तो 100% की हुई होगी, है ना? तो 100% की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि 600 इंटू 100 करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 60,000 रुपीज़। आंसर हमारा आ जाएगा 60,000 रुपीज़। क्लियर है बात? ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर? देखिए डी ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, तो 60,000 हमारा आंसर होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये ध्यान रखना कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कमीशन और बोनस बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यदि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है। ठीक है, तो यदि विक्रेता के पास कुल 6800 रुपए है तो कुल बिक्री का पता लगाना है। देखिए एकदम सेम वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है ताकि आप एक बार इसे फिर से प्रैक्टिस में ले आए, है ना? तो जरा बात समझते हैं यहाँ पर। देखो भाई, यहाँ पर समझना, देखो 9% क्या मिल रहा है? 9% उसे क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है। ठीक है, 9% उसे क्या मिल रहा है? 9% उसे कमीशन मिल रहा है। और बोला जा रहा है कि ये कमीशन उसे कितनी बिक्री पर मिल रहा है? 20,000 तक उसे मिल रहा है। क्लियर है बात? और 20,000 से जैसे ही ऊपर की बिक्री होती है तो 20,000 से ऊपर की बिक्री पर उसे क्या मिलता है? उसे 1% बोनस भी मिलता है। तो जैसे ही 20,000 से ऊपर की बिक्री होगी तो 9% तो उसे कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपका 1% बोनस भी मिल जाएगा। तो यहां पर कमीशन और बोनस की जो टोटल वैल्यू हो गई, कमीशन और बोनस जो टोटल परसेंटेज हो गया वो यहां से यहां तक कितना हो गया? यहां से यहां तक हो गया 10%। क्लियर है बात? और इस तरीके से उसकी जो टोटल इनकम है वो हो रही है 6800 रुपीज की। ये बात क्लियर हो रही है आपको? ठीक, तो देखो भाई, अगर 1% इसे यहां पर बोनस मिल रहा है, अगर वही 1% बोनस इसे 20,000 पे भी मिल जाता तो 9% कमीशन के साथ साथ यहां पर उसको 1% क्या मिल रहा है? 1% बोनस मिल रहा है। तो भाई अगर मैं 20,000 का 1% निकालूंगा तो कितना आएगा? 200 आएगा। 20,000 इंटू 1/100, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ गया? 200 रुपीज आ गया। क्लियर है बात? तो यानी कि अगर इसे 200 रुपए और मिल जाते एक्स्ट्रा, तो अगर इसे 200 रुपीज और एक्स्ट्रा मिल जाते तो यहाँ पर टोटल जो वैल्यू होती वो कितनी हो जाती? 7,000 रुपए की, है ना? यानी कि इसकी जो इनकम होती सेल्समैन की वो 7,000 रुपीज होती है ना? और कमीशन जो बन रहा है टोटल, वो कमीशन बन जाता आपका 10% का। कमीशन कितना बन जाता? 10% का कमीशन बन जाता है, क्योंकि 1% यहाँ पर हमने निकाल करके इसकी वैल्यू जो हमने निकाली है अभी, ये 200, ये हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के पूरा लास्ट तक अगर हम देखें तो यहाँ पर 10% कमीशन बन रहा है और 10% की वैल्यू जो आपको दी गई है वो आपको दी गई है 7,000 रुपीज। ठीक है, तो आपको 1% की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 700 रुपए, है ना? तो अगर हम टोटल बिक्री की बात कर रहे हैं तो जो टोटल सेलिंग होगा वो होगा 100%। ठीक है, तो कुल बिक्री होगी 100%। तो यहां पर हम लिख देंगे 700 गुणे 100, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 70,000 रुपए। यानी कि अगर कुल बिक्री की बात करें तो कुल बिक्री हमारी कितनी हो जाएगी? कुल बिक्री हमारी हो जाएगी 70,000 रुपए की। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन पे दिया गया है 70,000 रुपीज, तो हमारा आंसर क्या होगा? 70,000। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ रही है? तो मैंने यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चन रखे थे जो आपके कमीशन और बोनस पर बेस्ड थे। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक मशीन का मूल्य पहले वर्ष 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है। देखो भाई, एक यहाँ पर मशीन है, मशीन के प्राइस की बात हो रही है ना? कुछ ईयर्स की बात हो रही है और प्राइस के इंक्रीमेंट की बात हो रही है। तो देखिए फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में देखो बोला जा रहा है आपसे कि कितना इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट ईयर में आपसे बोला जा रहा है कि 16 से ही 2/3% इंक्रीज हो रहा है। तो जरा बात समझना, फर्स्ट ईयर में 16 से ही 2/3% इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। यानी कहने का मतलब है कि पहले प्राइस 6 था, 6 में 1 इंक्रीज हो गया है तो कितना हो गया? प्राइस 7 हो गया। अभी मैं केवल क्या बना रहा हूं? अभी मैं केवल फ्रैक्शन बना रहा हूं, यानी कि अभी मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए अब जरा नेक्स्ट ईयर की बात कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड ईयर में आपसे बोला जा रहा है कि जो दूसरे साल की बात हो रही है उसमें बोला जा रहा है कि मशीन का मूल्य 37.5% क्या हो जाता है? 37.5% कम हो जाता है। तो जरा बात समझना, 37.5% क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो भाई देखो ये सारी परसेंटेज वैल्यू आपको
याद होनी चाहिए फ्रैक्शनल वैल्यू इसकी, है ना। तो 37.5% की वैल्यू होती है 3/8। इसका मतलब ये हुआ कि डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, यानी 8 में से 3 अगर डिक्रीज हो गया तो प्राइस क्या हो गया 5 रेशियो, ठीक। तो 2 साल यहाँ पर हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं थर्ड ईयर की, ठीक है। तो देखो थर्ड ईयर में आपसे क्या बोला जा रहा है, थर्ड ईयर में आपसे बोला जा रहा है कि जो प्राइस है वो कितना इंक्रीज हो जा रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है 57.1/7%, 57.1/7%, ठीक है। तो अगर ये 57.1/7% इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पर ये निकल रहा है कि भाई इसका हम फ्रैक्शन पार्ट पहले तो देखें कि क्या होगा, है ना। तो इसका जो फ्रैक्शन पार्ट होता है वो फ्रैक्शन पार्ट होता है 4/7, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि 7 में अगर 4 इंक्रीज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रेशियो बना लेता हूँ तीनों सालों का। तो देखो भाई 6 से कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद 8 से कितना हो गया 5 हो गया, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा सा पेन गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर 8 से रेशियो क्या हो गया 5 हो गया। अच्छा नेक्स्ट ईयर यानी थर्ड ईयर की अगर हम बात करें तो रेशियो क्या हो रहा है 7 से 11 हो रहा है, ठीक है। यानी ये कहने का मतलब ये है कि ये इंक्रीमेंट के या डिक्रीमेंट के बाद वाला रेशियो है और ये इनिशियल रेशियो है। इसे हम इनिशियल बोल सकते हैं, इसे मैं क्या रेशियो बोल सकता हूँ इनिशियल, यानी कि स्टार्टिंग वाला रेशियो, और इसे मैं फाइनल रेशियो बोल सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए भाई कैलकुलेशन जो इसकी होती है वो इस तरीके से मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस कॉलम में और इस कॉलम में अगर कोई वैल्यू कॉमन है तो उसे कैंसिल कर देते हैं। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये बात क्लियर हो रही है। अब देखो 6 और 8 है यहाँ पर, 5 और 11 है, तो कुछ भी कैंसिल नहीं होना है। तो आपको जस्ट यहाँ पर इनको क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 × 6 कितना हो गया 48 हो गया, और 11 × 5 कितना हो गया ये 55 हो गया, क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 3 साल बाद वाला जो रेशियो है यानी कि जो प्राइस का रेशियो है मशीन का वो कितना है 55, और क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि वैल्यू कितनी दी गई है 3 साल बाद, 3 साल बाद मशीन का मूल्य 1,65,000 रुपये हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 55 रेशियो की वैल्यू हो गई 1,65,000, 1,65,000। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इसे 3 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा, तो एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 3,000 रुपये, ठीक है। तो अब आपसे बोला जा रहा है कि वर्तमान मूल्य क्या है ना। तो वर्तमान मूल्य भी इसका कितना है 48 रेशियो। अगर एक रेशियो 3,000 के बराबर है तो 48 रेशियो कितने के बराबर होगा 48 × 3,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 000, 8 × 3 हो गया 24, कैरी हो गया 2, 4 × 3 12 + 2 कितना हो गया 14। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है हमारी यहाँ पर 1,44,000 रुपये। क्या वैल्यू आ रही है 1,44,000 रुपये। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। तो 1,44,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, क्या ये बातें समझ में आ रही हैं आपको, ठीक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं आपसे, है ना। ये परसेंटेज में ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज चैप्टर के ही अंदर रखे गए हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं, अगर सिर गिने जाएं तो 140 है। तो देखो जरा, अगर मैं बात कर रहा हूँ हेड की, है ना, तो हेड गिने जाएं तो कितने हैं, हेड की काउंटिंग करेंगे तो कितना आएगा 140। और बोला जा रहा है कि पैर गिने जाएं, है ना, अगर फुट गिने जाएं तो पैर गिने जाएंगे तो पैर कितने हैं 410 हैं, ठीक है। ये दो चीजें आपको गिवन है, ठीक। अब आपसे बोला जा रहा है तो कुल कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक चीज जरा समझना, अगर मैं ये मान लेता हूं कि टोटल हेड कितने हैं, टोटल हेड है 140, टोटल हेड है 140, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए अगर ये मान लेता हूं मैं कि ये जो टोटल हेड 140 हैं ये सभी के सभी क्या हैं खरगोश हैं, यानी रैबिट हैं, ठीक है। तो देखो अगर ये सभी के सभी रैबिट होंगे, अगर ये सभी के सभी क्या होंगे, सभी के सभी ये अगर रैबिट होंगे तो रैबिट के लेग्स की अगर हम बात करते हैं यानी फुट की बात करते हैं तो इसके कितने पैर होते हैं 4। तो अगर 140 के 40 जो हेड हैं ये सभी किसके हैं रैबिट के हैं, तो इनके अगर हम लेग्स की बात करें तो लेग्स कितने होंगे, लेग्स होंगे 560। क्लियर है बात। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपके लेग्स बोले कितने गए 410। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये तो फिर वैल्यू क्या आ रही है आपकी ज्यादा आ रही है यहाँ पर वैल्यू, है ना। तो इस वैल्यू को हमें क्या करना है, अब इस वैल्यू को हमें सॉल्व करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर 560 टोटल यहाँ पर लेग्स हैं और क्वेश्चन में बोले जा रहा है 410 है, तो इसका मतलब है कितने एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो आप 560 में से 410 क्या कर देंगे
माइनस कर देंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कि आपने 150 लेग्स क्या कर दिए हैं, एक्स्ट्रा कर दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा लेग हैं ये लेग्स किसके होंगे, ये लेग्स होंगे किसके, पिजन के यानी कबूतर के, है ना। और आपको पता है कि कबूतर की अगर हम बात कर रहे हैं तो कबूतर के लेग कितने होते हैं, 2, है ना। और कितने पैर एक्स्ट्रा आ रहे हैं यहाँ पर, 150। तो 150 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 75। और यही मुझे लगता है आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कबूतरों की संख्या कितनी है। तो कबूतरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ये जो मीटर लिख गया यहाँ पर 2 उम्मीदवार कर लीजिएगा, है ना। 2 उम्मीदवार हैं जिन्होंने चुनाव में भाग लिया और 20% लोगों ने वोट नहीं किया है। तो जरा एक बात समझना, सबसे पहले आप एक काम करो कि टोटल वोट जो है उसे आप 100% मान लीजिए, है ना। 100% आपने टोटल वोट मान लिया, ठीक है। ये आपका हो गया टोटल वोट, ये आपका हो गया टोटल वोट, क्लियर है बात। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 120% लोगों ने वोट नहीं किया है ना। तो देखिए भाई 100% में अगर 20% लोगों ने वोट नहीं डाला है ना, वोट कास्ट नहीं किया है, तो किया कितने लोगों ने होगा, 80% लोगों ने वोट डाला होगा, क्लियर है बात। अगर 80% लोगों ने वोट डाला होगा तो आगे आपसे बोला जा रहा है कि 120 मत क्या हो गए, अवैध हो गए। तो यानी ये कौन से वोट हो गए, ये तो आपके डाले गए वोट हो गए, डाले गए वोट हो गए। और डाले गए वोटों में से ही कुछ वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। कितने वोट अवैध हो गए, 120 वोट अवैध हो गए, ठीक है। तो अगर 120 वोट अवैध हो जाएंगे यानी ये वोट आपके क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। अच्छा ये बताइए अगर ये वोट इनवैलिड हो गए तो मेरे पास वैलिड वोट बचे कितने, तो आप कहेंगे सर 80% माइनस 120, है ना, क्योंकि ये परसेंटेज वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि सर अभी जो टोटल जो वैलिड वोट्स बचे होंगे वो वैलिड वोट कितने बचे होंगे, 80% माइनस 120। तो ये कौन से वोट हो गए, ये वैलिड वोट्स हो गए, क्लियर है बात। अब देखिए आगे आपसे क्या बोला जा रहा है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है यानी कि जो विनर कैंडिडेट है, यहां पर मैं लिख रहा हूं इस तरीके से कि जो विनर कैंडिडेट है वो टोटल वोट का यानी मतदाता सूची का मतलब है वोटिंग लिस्ट का, है ना, मतदाता सूची का कितना वोट प्राप्त कर रहा है, 41%। तो यानी कि कहने का मतलब है कि 100 का 41% यानी 41% अगर ये विनर कैंडिडेट को मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो को विनर कैंडिडेट होगा यानी जो सेकंड पोजीशन में होगा उसे वैलिड वोट्स में से अगर मैं ये 41% माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि जो को विनर है यानी कि जो सेकंड पोजीशन पे है उसको कितने वोट मिल रहे हैं, को विनर या लूजर कुछ भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम माइनस करेंगे तो 80% माइनस 120 में से, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अलग से, 80% माइनस 120 वोट्स में से मैंने कितना वोट माइनस कर दिया, 41%। तो ये कितना आ गया, 39% माइनस 120, क्लियर है बात। तो यहाँ पर आ गया 39% माइनस 120 वोट, क्लियर है बात। तो ये किसके हो गए, ये हो गए सेकंड पोजीशन वाले के, ये हो गए सेकंड पोजीशन वाले के, है ना। तो एक चीज मुझे बताओ कि क्या मैं ये बता सकता हूं कि जो विनर कैंडिडेट है वो कितने वोट ज्यादा पा रहा है इससे, को विनर से। तो मैं 41% में से जैसे ही इसे माइनस करूंगा तो 41 माइनस 39 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2%, है ना। और यहां पर चूंकि माइनस का साइन लगा चुके हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये 2% प्लस 120 वोट्स आ गया, है ना। इतने वोटों से क्या हो रहा है, ये विनर कैंडिडेट जीत रहा है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर हमने लिख दिया 2% प्लस 120, क्लियर है बात। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 200 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कितने के बराबर होगी, 200 वोट्स के बराबर होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 120 जब इससे माइनस करेंगे तो आएगा 80 वोट्स। क्या आएगा, 80 वोट्स आ जाएगा, क्लियर है बात। तो यहां पर ये 80 वोट्स आ जाएगा, थोड़ा सा पेन आज गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 80 वोट्स, 2% की वैल्यू है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 40 वोट्स की, क्लियर है बात। तो आपसे बोला जा रहा है कि टोटल
वोटिंग लिस्ट कितने लोगों की है ना, मतदाता सूची ज्ञात कीजिए। तो मतदाता सूची आपने कितनी मानी है 100%, तो 1% अगर 40 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, 100% जो है बराबर होगा आपका 4000 वोट्स के। कितने के बराबर होगा, 4000 वोट्स के बराबर होगा। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4000 वोट्स आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो ये हमारा कौन सा था, ये हमारा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या आपसे बोला जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। तो जरा बात समझना है यहाँ पर, पहले इसका आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए एक बार, है ना। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं इसका समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, जरा देखना। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे यहाँ पर मान लो 2 कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट फर्स्ट, कैंडिडेट सेकंड। ठीक है, अब कैंडिडेट फर्स्ट को कुछ % मार्क्स मिले होंगे एग्जाम में, कैंडिडेट सेकंड को भी कुछ % मार्क्स मिले होंगे एग्जाम में, है ना। अब मान के चलते हैं कि या तो ये फेल हो रहा होगा या ये पास हो रहा होगा कुछ अंकों से, है ना। इसी तरीके से ये भी या तो फेल हो रहा होगा कुछ अंकों से या फिर ये पास हो रहा होगा कुछ अंकों से। तो जब भी बात होगी अगर एक पास हो रहा है और एक फेल हो रहा है तो इनके जो मार्क्स हैं, इनके जो मार्क्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर दोनों फेल हो रहे हैं तो इनके जो मार्क्स हैं वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अगर दोनों पास हो रहे हैं तो भी इनके मार्क्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इस वाली कंडीशन की अगर हम बात करें तो इस वाली कंडीशन के हिसाब से 3 कंडीशन बन रही हैं। ठीक है, अब देखो इनकी ये जो परसेंटेज वैल्यू हैं इनको हमेशा हमें क्या करना है, इसका हमेशा हमें निकालना है डिफरेंस, और इस डिफरेंस को बराबर कर देना है इस कंडीशन के। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे 3 चीज़ें पूछी जाएंगी। एक तो आपसे पूछे जाएंगे कि टोटल मार्क्स बताइए, क्या क्या पूछा जाएगा, टोटल मार्क्स बताइए, है ना। दूसरा आपका पूछा जाएगा मिनिमम मार्क्स बताइए, मिनिमम मार्क्स बताइए। ठीक है, और तीसरा आपसे पूछा जाएगा मिनिमम पासिंग परसेंटेज बताइए, मिनिमम पासिंग परसेंटेज फाइंड करिए। ठीक है, तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए जरा हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। तो देखिए यही बोला जा रहा है कि एक कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट फर्स्ट को कितने % मार्क्स मिले, 30% मार्क्स मिले। ठीक है, और वो 5 अंकों से क्या हो गया, 5 मार्क्स से वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, 5 मार्क्स से वो फेल हो रहा है। अब उसी एग्जाम में एक सेकंड कैंडिडेट है, उसी एग्जाम में एक सेकंड कैंडिडेट है और इस सेकंड कैंडिडेट को कितने % मार्क्स मिल रहे हैं, इस सेकंड कैंडिडेट को मार्क्स मिल रहे हैं 40%। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी कि ये 10 मार्क्स से क्या हो जा रहा है, 10 मार्क्स एक्स्ट्रा लेकर के आ रहा है पासिंग मार्क्स से। तो ये 10 मार्क्स से क्या हो जा रहा है, पास हो रहा है। तो अभी मैंने आपको 2 कंडीशन बताई। पहली कंडीशन मैंने आपको क्या बताई है, पहली कंडीशन मैंने आपको बताई है कि इनकी जो परसेंटेज वैल्यू है इन्हें हमेशा आपको क्या करना है, माइनस करना है, यानी डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कितना आ गया, 10%, और इस डिफरेंस को हम इसके क्या करना है, बराबर करना है। अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगेगी, देखिए एक फेल हो रहा है एक पास हो रहा है, तो इनके मार्क्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अपोजिट सिचुएशन में इनके मार्क्स हमेशा ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया 15 मार्क्स, है ना। तो 10% की वैल्यू अगर 15 मार्क्स है तो टोटल एग्जाम तो 100% मार्क्स का हुआ होगा। तो अगर 10 बराबर है 15 मार्क्स के तो 100%, यानी इसमें हम इंटू 10 कर देंगे, तो राइट साइड भी इंटू 10 करना पड़ेगा, यानी बोथ साइड 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मार्क्स पता चल जाएंगे। यानी टोटल मार्क्स कितने हो गए, 150 नंबर, है ना। यानी कि परीक्षा जो हुई है, यानी जो एग्जाम हुआ है वो कितने नंबरों का हुआ है, 150 नंबरों का हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है तो पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या होंगे, यानी आपसे ये सेकंड वाली कंडीशन पूछी जा रही है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स बताना है आपको। तो देखें जरा, 150 मार्क्स का पेपर हुआ है आपका, और 150 मार्क्स में चाहे आप कैंडिडेट फर्स्ट से निकालिए चाहे आप कैंडिडेट सेकंड से निकालिए। तो मैं फर्स्ट से एक बार कैलकुलेट करके देख लेता हूँ कि इसे कितने % मार्क्स प्राप्त हुए, 30%। तो 150 का जब आप 30% निकालेंगे तो आपको मिलेगा 150 गुणे 30/100, यानी कि आपका आ जाएगा 45 मार्क्स, है ना। यानी कहने का मतलब है कि ये आ गया आपका 45 मार्क्स। लेकिन अभी ये क्या हो रहा है, अभी ये 5 मार्क्स से फेल हो रहा है, तो ये 5 मार्क्स इसे और ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि 5 मार्क्स इसे और अगर मिल जाएंगे तो ये पास हो जाएगा। तो इसके पास होने के लिए मिनिमम कितने नंबरों की आवश्यकता है, 50 अंकों की आवश्यकता है। क्लियर है बात है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आप तो फिर मैं ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता था कि टोटल मार्क्स 150 मार्क्स हैं
और 40% मिले कैंडिडेट सेकंड को, तो 150 का 40% आएगा 60, लेकिन ये कितने मार्क्स एक्स्ट्रा गेन कर रहा है, 10 मार्क्स एक्स्ट्रा गेन कर रहा है। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि 60 में से मुझे 10 माइनस करना पड़ेगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 मार्क्स की आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है आपको? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपके एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर भी करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी मैं इस तरीके की बहुत सारी सीरीज आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, और आप PDF के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो दक्ष एकेडमी मैथ्स बाई अजय सर है, और ये जो नंबर है, जिस नंबर पे ये टेलीग्राम चैनल है वो है 9140225866। ठीक है, तो इस नंबर पर ये आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं क्लास के बाद इसकी जो क्लास की PDF होती है वो मैं टेलीग्राम पर आपको भेज देता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।